हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यस्मिन् स्थितः जगत् सर्वं सा जननी गर्भे स्थितः निराकारः अजन्मयो सो वै साकारमागतः। भवात् मुक्तः भवेर्मुक्ति जन्म मृत्योर्कारणम् सायुज्य मोक्षदाता च अनुभवार्थं भवोद्भवः। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऋतुमात स्वामी सखा हमारे, ऋतुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जग सारा तुम जननी के गर्भ बधारा। नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी अति विराट त्रिभुवन के स्वामी। अति विराट त्रिभुवन के स्वामी सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजे रैन। कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से बैन। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल।
लखन दुलारे, बोल कछु बोल। इस धरती पर और न होगा मुझ जैसा हतभागा, मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल, मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। बीती जाए रैन पवन सुत, क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गंवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए, बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए। चुप चुप रह गए, चुप चुप रह गए, मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल रे, मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। मैया मोरी मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया 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 मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, और इसी नटखट लीला पर सूरदास जी ने यह भजन लिखा। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी, उसने अपने घर में जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी, उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी कि कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी है, तो समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती है। तो घंटी को आदेश दिया, चुप रहना, बोलना नहीं, बिल्कुल आवाज मत करना, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं। जैसे जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी, और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली, हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते हैं, हमारा तो काम ही यही है, जब भगवान भोग लगाएं तो हम सारे ब्रह्मांड को बताएं। बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास। और यशोदा
कन्हैया से अचानक पूछ बैठी, तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया और मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। मुख से निकल गया तो कन्हैया ने कहा कि मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते, नहीं खाया। ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया है? तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंशी पट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो मैया मोरी, मैं कब माखन खायो मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। यहाँ दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं। तो भोर सुनिए राग भैरव में, और सांझ राग यमन कल्याण में। भोर भयो मधुबन मोही पठा, भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठा। समय बदला, स्वर बदल गए। चार पहर बंशी पट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो, सांझ परे मैं घर आयो मैया मोरी, मैं कब माखन खायो मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। न चला ये तर्क, कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया। कहने लगे मां जरा ध्यान से सोचो, माखन कैसे खा सकता हूं? इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन कहां टांग के रखते हैं? कहने लगे मैया मोरी, मैं बालक बहियन को छोटू 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 मैं बालक बहियन को छोटू, ये छीको किस विधि पायो,
मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर बड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की कि मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, कैसी प्यारी मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया। मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पतिया योरी मैया मोरी, इनके कहे पतिया यो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल तुमने दे दिया है, रोज भेज देती हूँ गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकड़ी कबलियां, तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया मां। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कही थी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात ही नहीं है, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो। बात भी सच थी, कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने पाला था, आज कह दिया तूने मोहे परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उरकंठ लगायो, ले उरकंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो, ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों गले से लगे आंसू बहा रहे, दोनों जानते हैं माखन खाया और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है
कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पूछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे वो सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो। रैन कटी आकाश के नीचे सिया अनुज अरु मित्र के साथ। प्रात समय उठ तीरथ राज प्रयाग की ओर चले रघुनाथ। प्रयाग की ओर चले रघुनाथ। को कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस्ति रथ पति देखि सुहावा। सुख सागर रघुवर सुख पावा। सुख सागर रघुवर सुख पावा। गंगा जमुना सरस्वती तट राम लखन संग सिय सुख देनी। आज त्रिवेणी से मिलने ज्यों आई हो एक और त्रिवेणी। आई हो एक और त्रिवेणी।